राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाकर भी काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करके भी अगर उनको चुनावी लाभ मिल रहा है तो इसका मतलब कि इस राजनीति से उन्हें लाभ मिल रहा है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जहां तक सवाल है कि राहुल गांधी ने 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया, तो भाजपा ने ये जो स्पिन उसके ऊपर दिया है, क्या आप समझते हैं कि बाहर के लोग, कोई हमारे मतदाता इतने मूर्ख हैं तो ये मानेंगे कि कांग्रेस के नेता ने 100 करोड़ हिंदुओं को हिंसक कहा है? पिक्चर चालू करो बे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपके पास पहले आती हूँ। राहुल गांधी का बतौर नेता प्रतिपक्ष आज का ये पहला भाषण, अगर नंबर देने हो सर 10 में से कितने अंक देंगे आप और क्यों? आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, अगर राहुल गांधी की राजनीति के लिहाज से कहेंगे तो मैं उनको पूरे 10 के 10 नंबर दूंगा। अच्छा, क्योंकि देखिए, चुनाव में जिस झूठ और अराजकता की राजनीति में उन्होंने, और मैं इसको झूठ अराजकता इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर जिस तरह से वो आगे बढ़े। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाकर भी काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करके भी अगर उनको चुनावी लाभ मिल रहा है तो इसका मतलब कि इस राजनीति से उन्हें लाभ मिल रहा है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब सवाल यही होगा कि क्या उनकी इस बात को हिंदू कैसे रिसीव करेगा, क्योंकि बार बार अब हर कोई कह रहा है ना कि अयोध्या हार गए मतलब हिंदुओं ने सबक सिखा दिया। अबे साले, सवाल यहाँ ये है कि क्या राम मंदिर बनवाकर भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं हो पाई और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करके भी कांग्रेस पार्टी वो हिंदुओं के साथ खड़ी हो पाएगी? जली ना, तेरी भी जली ना। शिव की तस्वीर दिखाकर लेकिन काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करके, तो ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले समय मिलेगा। अभी तो पहला दिन है, अभी तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, अभी तो शुरुआत है। तस्वीर दिखाकर रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभय दुबे जी, आपका आकलन राहुल गांधी के आज के इस भाषण पर? नहीं, मैं तो हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये प्रतियोगिता का विषय है कि देश में हिंदुओं का नेता कौन है। भाजपा कहना है कि हिंदू हितरक्षक वो है केवल, बाकी सारे लोग हिंदू विरोधी हैं। भाजपा का तर्क ये है। राहुल गांधी का ये भाषण और पिछला जो उन्होंने चुनावी मुहिम चलाई और अपने संविधान को दिखाया, उन्होंने जो भी प्रचार किया हो, जिस हिंदू समाज के जिस तबके को विश्वास दिलाना चाहते थे, उसने उनकी बात पर विश्वास किया। बात तो सही है। भाजपा के लोगों को यह सोचना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो भी प्रचार किया या विपक्ष ने जो भी प्रचार किया, एनडीए गठबंधन ने जो भी प्रचार किया, जनता के एक बड़े तबके ने उस पर विश्वास क्यों किया? ये बड़ी समस्या है। इस पर उन्हें अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना पड़ेगा कि वो तबका ये क्यों मान बैठा कि भाजपा अंततः एक ब्राह्मण बन गई पार्टी है, हम उसको वोट नहीं देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 2024 में 24 के पहले सत्र को देखें, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, और पिछली 2 लोकसभाओं में देखें तो आप पाएंगे कि उसमें स्पष्ट रूप से एक फर्क है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फर्क ये है कि विपक्ष का नेता, चूंकि वो विपक्ष का नेता अधिकार पूर्वक है अपनी संख्या के कारण, वो अपनी बात एक लंबे भाषण में कह रहा है और सत्ता पक्ष को बहुत जिम्मेदार प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सब गृह मंत्री, इन सब लोगों को खड़े होकर सफाइयां देनी पड़ रही है। मजा आया। ये राजनीति का मिजाज किस तरीके से बदला है, ये इसका सबसे बड़ा नजारा है। इसी को कहते हैं, एक शेर है बहुत मशहूर, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। विपक्ष की शक्ति जो है वो लगातार हर मंच पर, संसद से सड़क तक, बिल्कुल भिन्न, अधिक आक्रामक और मैं समझता हूँ अधिक योजनाबद्ध तरीके से आवाज में उसको बोलेगी लगातार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और सत्ता पक्ष को बार बार उसका खंडन करना पड़ेगा, बार बार उसमें सफाई देनी पड़ेगी। पहले ये होता था कि सत्ता पक्ष ही अपनी बात कहता रहता था, विपक्ष की तरफ से बात आती ही नहीं थी। अब दोनों बातें समांतर लोगों के सामने आएंगी और जो एक तरफा पूरा डिस्कोर्स, एक तरफा नैरेटिव पिछले 10 साल से चल रहा था, उसके चलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बात तो सही है। अब जहां तक सवाल है कि राहुल गांधी ने 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया, तो भाजपा ने ये जो स्पिन उसके ऊपर दिया है, क्या आप समझते हैं कि बाहर के लोग, कोई हमारे मतदाता इतने मूर्ख हैं जो ये मानेंगे कि कांग्रेस के नेता ने 100 करोड़ हिंदुओं को हिंसक कहा है? मेरे ख्याल से जो भी भाजपा की इस बात को सुनेगा वो सड़क पे हंसी रहा होगा कि राहुल गांधी ने 100 करोड़ हिंदुओं को हिंसक कहा है। सब लोग जानते हैं कि संदर्भ क्या था। हर बात कॉन्टेक्स्ट की, हर बात अपने संदर्भ में कही जाती है। संदर्भ यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो राजनीति है, जो हिंदू होने के नाम पर करते हैं, सनातन होने के नाम पर करते हैं, तो उसकी आलोचना कर रहे थे।